स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। एक समय की बात है, थे एक 80 साल के जवान, नाम था वीर कुंवर सिंह। बुलाते थे उन्हें बिहार की शान। नेतृत्व के गुणों से भरपूर थे वो, धर्म जाति से पार, सभी वर्गों को एकजुट कर लड़े वो। हैरान थी ब्रिटिश सरकार। जगदीशपुर के थे जमींदार, पर कहलाते थे शाहबाद का शेर। जब लगाया अनुचित लगान, पाला उन्होंने अंग्रेजों से बैर। शुरू किया विरोध, पहुंचे दानापुर से आरा। रिहा कर भारतीय कैदियों को ब्रिटिश राज को दिया जवाब करारा। कायम रखी स्वतंत्रता की ज्वाला, बढ़ चले आजमगढ़ की ओर, और गुरिल्ला युद्ध नीति से विजय करी जीटी रोड। शिवपुर घाट पहुंचे, की शत्रुओं ने गोलियों की बौछार। गोली लगी हाथ पर, हुआ था जोर का वार। काट अपने हाथ को किया गंगा मां को समर्पित, लेकिन जारी रखी जंग और किया अंग्रेजों को पराजित। लौट आए जगदीशपुर, वहीं लड़े वो और वहीं ली समाधि। तेगवा बहादुर थे वो, याद रहेंगे बाबू कुंवर सिंह वीर फौलादी। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी की मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। दर्शकों नमस्कार। किसी भी विषय बात का संस्मरण करने के लिए हम दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसे शिक्षक दिवस हो गया, पर्यावरण दिवस हो गया, परमाणु दिवस हो गया। अनेक दिवस हम मनाते रहते हैं, पूरे विश्व भर के दूसरे देश भी मनाते हैं। और आज हम बात करेंगे भाषा दिवस की, जैसे हिंदी दिवस हो गया, गुजराती दिवस है, अंग्रेजी दिवस है, अनेक प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं। तो हमारा जो हिंदी दिवस है ये क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, इसका क्या महत्व है और इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, इन सब प्रश्नों का आज हम उत्तर जानेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर भारत भूषण शर्मा जी, जम्मू कश्मीर राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के, और अपर मंडल रेल प्रबंधक बलदेव राज जी, और एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर संजीव कुमार गर्ग जी। आप सबका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे शुरुआत करते हैं। ये हिंदी दिवस जो है ये क्यों मनाते हैं, कब से मनाते हैं इसको? ऐसा है कि हिंदी दिवस मनाने के लिए सन 12 सितंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक हो रही थी। जी जी। उसमें भाषा का प्रश्न आया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए या राजभाषा बनाया जाए। जी जी। जहां तक राष्ट्रभाषा का संबंध था तो उस पर तो चर्चा नहीं हो सकी, पर राजभाषा के संबंध में चर्चा हुई और 20 लोगों के वोट पड़े, जिसमें राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का जो वोट था वो अंतिम वोट था, क्योंकि वो भाषा समिति के अध्यक्ष थे। और उनके एक वोट के कारण हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। जी जी। और इसकी घोषणा 1950 को 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन। हाँ जी जी। तो उस दिन संविधान भाषा को आधिकारिक रूप से, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। जी जी। ये राजभाषा की मान्यता है, लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ, ये एक वोट से नहीं बनेगी, एक मत में यूनिफाइड जो हमारा एक, वो आपकी बात ठीक है। जी जी। संविधान में जब मत डाले जाते हैं तो वो एक मत ही होता है। जी जी। और उसके साथ साथ राजभाषा बनने के साथ साथ उसमें एक ये प्रोविजन लगा दिया गया, प्रावधान किया गया कि जब तक हिंदी सक्षम नहीं हो जाती, अंग्रेजी में कामकाज चलता रहे। जी जी। उसके धीरे धीरे हिंदी आज तक उसको राजभाषा में वो स्थान नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था। जी जी। आज भी अंग्रेजी हम पर हावी है। जी जी। जहां तक राष्ट्रभाषा का संबंध है तो हिंदी राष्ट्र की भाषा है, पर वो आधिकारिक रूप में नहीं है, जन सामान्य के रूप में, जनमानस की भाषा होने के कारण से एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित है। हम उसका व्यवहार करते हैं और पूरे भारत में हिंदी का व्यवहार होता है, बोली जाती है, समझी जाती है।
पर कहीं भी आधिकारिक रूप में राष्ट्रभाषा के रूप में उसको मान्यता प्राप्त नहीं है। और आज हिंदी दिवस की जो शुरुआत हो रही है वो सूरत में गृह मंत्रालय की ओर से हिंदी दिवस का सबसे बड़ा समागम जो है वो सूरत में किया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर साहब ने बताया हमें कि हिंदी दिवस जो है ये मनाया जाता है कि इसको राजभाषा का दर्जा मिला था। बिल्कुल ठीक। सन 1949 में जब इसका संविधान में ये निर्णय हुआ था 12 से 14 सितंबर तक, और प्रथम बार जो हिंदी दिवस था वो 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, और उस समय उन्होंने एक दिन पहले 13 सितंबर को कुछ बात भी कही थी कि हिंदी जो है ये इसी के बल पे हमारा देश शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है, और कोई भी विदेशी भाषा जो है वो किसी देश की जन सामान्य या जनमानस भाषा नहीं हो सकती है। तो आप एक सरकारी अधिकारी हैं, हिंदी दिवस जो है जो राजभाषा के रूप में इसको जब दर्जा मिला था उसके रूप में मनाते हैं, तो आप किस प्रकार हिंदी दिवस को जो 14 सितंबर है अपने कार्यालय में मनाते हैं और अन्य जो देश के मानस हैं उनके लिए आप जागरूकता देते हैं? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जो जनमानस की भाषा में या जनमानस की समझ के हिसाब से हम इसको एक सिंपल से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई एक हम एक कर्तव्य लेते हैं, हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम जब एक टारगेट को लेते हैं, एक कार्य हमें मिलता है, तो उसको फिर हम टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करते हैं, उसका आंकलन करते हैं कि हमने जो हमारे जो हमें करना था हमने वो किया है या नहीं किया, अगर किया है तो कितना काम किया है, या फिर उसको और कैसे बढ़ाया जाए। तो ये एक तरह का ये एग्जैक्टली। और दूसरा इसमें हम उसको और बढ़ाने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को उत्साह देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए हम क्या क्या कमियां हैं या क्या और लोगों की क्या पूरी समीक्षा करते हैं। समीक्षा ये एक एनुअल समीक्षा है, और इसको और कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए क्या प्रयत्नों की जरूरत है, क्या और कमियां हैं या उनको कमियां पेशी हैं, उसको कैसे हम पूरा करें और उसको कैसे आगे लेके चलें ताकि इसका जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो सके। तो मुझे लगता है ये पूरी समीक्षा करते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, आत्ममंथन जिसे कहा जाता है। आत्ममंथन बिल्कुल। और उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए और उसमें सरकार की तरफ से क्या और जो दिशा निर्देश हैं या जो और क्या हमें और क्या करना है उसकी भी एक लोगों को बताया जाता है कि आगे कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें, ताकि ये हमारा एक जो लक्ष्य है और कैसे इसको बढ़ाया जाए। जनमानस के लिए प्रचार तो आपका हो ही रहा है पूरे देश में, रेलवे स्टेशनों के माध्यम से, अनाउंसमेंटों के माध्यम से। गर्ग साहब, अभी बलदेव राज जी ने बताया कि हम हिंदी दिवस को किस लिए मनाते हैं कि हम आत्ममंथन करते हैं इन दिनों में एक पखवाड़ा में, और पूरी समीक्षा करके जो कमी रहेगी उनको पूरा करते हैं। लेकिन आप भी एक सरकारी अधिकारी हैं, आपका भी एक सरकारी कार्यालय है देश के, और जो कि हिंदी के प्रचार प्रसार में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप हिंदी दिवस को किस रूप में देखते हैं और किस प्रकार इसको मनाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है शर्मा जी। अभी 14 सितंबर एक दिवस है, 14 सितंबर को तो एक हिंदी दिवस किया है, लेकिन अब इससे भी विस्तृत रूप में, इससे भी एडवांस रूप में हम लोग एक पखवाड़ा के रूप में आजकल मनाते हैं गवर्नमेंट की दिशा निर्देश के अनुसार। 14 से 28 सितंबर तक लगभग 14 दिन का ये पूरा पखवाड़ा चलता है। इस पखवाड़े के दौरान लगभग डेली हम आदेशों के अनुसार कुछ न कुछ कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं अपने एयरपोर्ट पे करते हैं। तो उसमें लोग बागों को, जो कर्मचारियों को और प्रोत्साहित करने के लिए उनको हम इनाम भी देते हैं, और इसमें बड़ा रेस्पॉन्स अच्छा आता है। एक बार तो आपको भी हमने किया था, आपने देखा है, और उसको हम लगातार चेक करने के लिए और कैसे बढ़ावा और कर सकते हैं, त्रैमासिक हम मीटिंग करते हैं। नॉर्मली त्रैमासिक मीटिंग होते हैं, उसमें सभी विभागों के कार्यकाज को हम देखते हैं। अगर उसमें पहले के मुकाबले कुछ कमी आई तो किस वजह से आई, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। और जैसे कि गाद क्षेत्र है जम्मू, उसमें बहुत से कर्मचारी यहीं के हैं, तो जो इच्छुक हैं उनको हम प्रशिक्षण भी दिलवाते हैं हिंदी का ज्ञान कम है। हाँ, सरकारी नीतियों के अनुसार, और वो खुश होकर उसको पास करते हैं, हमको बड़ी खुशी है। तो अब लगभग यहाँ पे जितने हमारे कर्मचारी हैं लगभग सभी हिंदी बोल पाते हैं और लिख भी पाते हैं। मतलब आप अपने अधीनस्थ स्टाफ को हिंदी के प्रयोग के लिए बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन दे रहे हैं? बिल्कुल पूरे वर्ष भर में देते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, पूरे उत्साह की बात है। और हमेशा कोई भी आने के लिए बिल्कुल
बिल्कुल हमेशा उसके लिए समय है निर्धारित। किसी भी समय बहुत से लोग जो स्वैच्छिक से काम करना चाहते हैं, उनको कोई दिक्कत आ रही है काम में, कोई वर्ड का नहीं समझ में आ रहा, तो वो हिंदी अधिकारी के पास जाता है, हमारे पास भी सीधे आते हैं, उसका निवारण तभी किया जाता है। पिछले दिनों हमने देखी थी एक न्यूज थी, विमानपत्तन जो मंत्री थे हमारे एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी, उन्होंने 2018 में एक सर्कुलर निकाला विशेषकर तमाम एयरपोर्टों के लिए कि जो अनाउंसमेंट है, जो संचालन है यात्रियों के लिए, वो त्रिभाषा में किया जाए। क्या वह पूर्ण रूप से अमल किया जा रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, उसका बहुत प्रभाव पड़ा। कुछ लोग तो जो क्षेत्रीय भाषा को ज्यादा समझते हैं, जो इंटीरियर्स के हैं JNK, उनके लिए डोगरी है, डोगरी में भी अनाउंसमेंट कराते हैं, डोगरी में अनाउंसमेंट होती है, कराते हैं, हिंदी में भी कराते हैं और इंग्लिश में भी कराते हैं, ताकि कोई भी अनाउंसमेंट को 100% जनता यात्री सुन पाए। उसका मेन उद्देश्य यही है। और इसके साथ साथ यात्रियों की कंप्लेन का भी पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। कोई अगर कुछ सुझाव देना चाहता है किसी भी वजह से, तो उनका सुझाव स्वागत योग्य है, कोई दिक्कत नहीं, हम उसमें करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई अभी तक भाषा के क्षेत्र में, भाषा के बारे में कोई ऐसा सुझाव नहीं आया कि साहब हमको हिंदी में नहीं सुनाई दे रहा है या डोगरी में नहीं सुनाई दे रहा है। इसे बड़ी खुशी का विषय है। जी सिर्फ यहीं पे हो रहा है। जब आप इससे पहले गुवाहाटी में थे, तो वहाँ पे भी असमी, हिंदी और अंग्रेजी में होता था जहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरे इंडिया में सभी एयरपोर्ट्स पे लागू है। क्षेत्रीय भाषा को त्रिभाषा सूत्र इसमें रखना है, जैसे अनाउंसमेंट भी प्लस साइनेज भी, जैसे रेलवे जैसे पहले जैसे रेलवे का बिल्कुल वही सिस्टम है। तो भारतीय सरकार की नीतियों को पूरी तरह से पालन किया जाता है। जी आपके जो देखे गगन जो जैसे है जब बाबसमा है, बे ऑफ बंगाल जो आपका अरब सागर जो मॉनिटरिंग सिस्टम एजेंसी है, क्या ये जो टेक्निकल एजेंसी है इनमें भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है? नहीं, टेक्निकल में तो टेक्निकल में मजबूरी है कि गगन जो है ये किस लिए ये जियो ऑगमेंटेड ये एक सर्विस है जो कि ग्लोबली है। तो ग्लोबली तो एक ही भाषा में समझ में आएगी, अंग्रेजी। तो वो अभी तक तो वही चल रहा है। इंटरनेशनल लैंग्वेज ग्लोबली है, वो चाहे अमेरिका जाए, सिग्नल कहीं भी जाए, तो ये तो मजबूरी, उसको तो टेक्निकल एक ही लैंग्वेज में यूनिवर्सली अडॉप्टेड किया हुआ है। तो बलदेव राज साहब, आप जाते जाते आपका संदेश हिंदी दिवस पे देना चाहते हैं दर्शकों को? बहुत अच्छे शब्दों में शर्मा जी ने भी बताया, काफ़ी ऐसी बातें की जो हमें भी नहीं पता था। तो गर्ग साहब ने भी काफ़ी अच्छा इस पे कंट्रीब्यूशन किया है। तो मेरी यही सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा, शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि आप ऐसे जब आप प्रोग्राम करते हो तो ये हम लोगों को भी अच्छा लगता है, हमें भी एक मौका मिलता है कि नॉर्मली, क्योंकि हम पब्लिक के कांटेक्ट में, जनमानस के कांटेक्ट में बहुत कम आते हैं। मीडिया के सामने मीडिया में तो वैसे भी आप जानते हैं। तो ये एक मीडियम है, इसके लिए मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। हिंदी जनमानस की भाषा बने और हिंदी दिवस पे अपने भाषा को हम अपनाएं। तो डॉक्टर साहब, आप जाते जाते हिंदी दिवस पे क्या दर्शकों को संदेश देना चाहिए? 2 शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि हमें हिंदी का प्रयोग बिना हिचक के करना चाहिए। सबको जिनको नहीं आती है उनको सीखनी चाहिए। देखिए, हिंदी सबको आती है, सभी व्यवहार में लाते हैं, जिस करते हैं, और थोड़ा झिझक है उसको दूर करना चाहिए। अगर आप हिंदी में लेखन शुरू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। जबकि हमें जो झिझक है, क्योंकि एक मानसिकता बन चुकी है कि हमें सारा काम अंग्रेजी में करना है, उस मानसिकता को बदलना होगा और हिंदी के साथ जुड़ना होगा। जो मन से जुड़ा हुआ है कि मन के बाबा हम करेंगे तो हिंदी कहीं मुश्किल नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी की मानसिकता को छोड़ना होगा और हिंदी के साथ जुड़ना होगा, और तभी जुड़ सकते हैं जब आपके मन की बात आपके मन से होगी, और लेखन भी होगा, पठन भी होगा, और इसे नौकरी के साथ भी जोड़ा जाएगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए और हिंदी दिवस में बहुत बारी हमारे दर्शकों को जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दूरदर्शन परिवार, हमारी ओर से भी आभार। आपने हमें आमंत्रित किया और हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।